नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज 9 नवंबर 2024 है। मैं दिल्ली आया हुआ था। काफ़ी सारे पेशेंट्स सर को दिखाने के लिए आए हुए थे, डॉक्टर अरुण कुमार पटेल सर को। तो मैं हूं दिल्ली के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो उसके आगे मैं एक और वीडियो सर से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फिस्टुला के ऊपर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं दिल्ली के बेस्ट कोलोरेक्टल सर्जन के साथ, डॉक्टर अरुण कुमार पटेल सर के साथ। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार प्रतीक। सर, लास्ट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली उससे। तो मैं चाहूँगा सर, आज 15 क्वेश्चन में वापस से लेकर के आया हूँ फिस्टुला के ऊपर। बिल्कुल। तो इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन है मेरा, फिस्टुला सर्जरी की कोई गारंटी क्यों नहीं लेता है सर ऑपरेशन की? देखिए प्रतीक, ये हमारे सर्जिकल फील्ड में कहा जाता है कि किसी सर्जन को बदनाम करना हो तो फिस्टुला दे दो, बिल्कुल। ये कहा जाता है। मतलब ये अंडरलाइंग एक चीज है कि हो सकता है दो तो फिस्टुला ऑपरेशन डॉक्टर करेंगे और होगा दोबारा जरूर, ये कहा जाता है। ऐसा कहने का मतलब है कि फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिकरेंस या दोबारा होने के चांसेस अप टू 30%। मतलब आपने 100 मरीज का करा तो इवन इन द बेस्ट हैंड कहते हैं कि ये 30% दोबारा फिर से होगा। अब जिसमें 100 मरीज किया 30 दोबारा हो गया तो बदनाम तो आप हो ही गए। बिल्कुल। इसलिए तो मुद्दे की बात है कि फिस्टुला, हमने बार बार मैं बोलता हूँ, फिस्टुला एक अकेली बीमारी नहीं है। फिस्टुला का मतलब कोई ट्रैक है। फिस्टुला के साथ बीमारी, फिस्टुला हमेशा होता है किसके साथ? एब्सेस, पस के साथ। तो नाम तो फिस्टुला है, बट इट्स द फिस्टुला एंड एब्सेस। तो सिर्फ फिस्टुला को काट के निकाल देंगे तो कभी नहीं सही होगा। हमको दूसरा पार्ट जो है एब्सेस, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको आंसर करना पड़ेगा। और जब तक उसके बाहर निकलने की, जब तक उससे नहीं बात बनाएंगे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे कि एब्सेस पार्ट को भी डील करे, फिस्टुला कभी नहीं सही होगा। और यही एब्सेस पार्ट को डील करने की एक मास्टरी है, एक महारत है, और फिस्टुला की सक्सेस रेट बढ़ सकती है। जो कहते हैं 30% जो रिकरेंस होता है, दोबारा होता है, इसको अगर 5% पे लाना है तो यही एक मास्टरी है। तो बेसिकली अगर हम फिस्टुला के साथ साथ एब्सेस को भी बढ़िया से डील करें, और उसका तरीका एक है, उसकी अपनी एक मास्टरी है, उसकी अपनी एक एक्सपीरियंस है। अगर उसको हम यूटिलाइज करेंगे तो जो 30%, देखो ये 30% मेरा डाटा नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्जिकल टेक्स्ट कहते हैं, ये डॉक्टर पटेल का कोई डाटा नहीं। 30% रिकरेंस रेट ये ऑल ओवर वर्ल्ड, ढेर सारे दुनिया से पूरा की सब, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश, वियतनाम, सबको डाटा को पूल करके जब इसको इकट्ठा किया गया तो ये देखा गया, कोलोरेक्टल सर्जन्स की एक स्टेटमेंट निकली कि रिकरेंस 30% होता है। ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन इसको कम कैसे किया जाए? यस, अगर इसको कुछ तरीके अपनाएं, कुछ मास्टरी अपनाएं, कुछ अपने ट्रिक्स करें तो कम ये 30%, बिलो 5% आ सकता है, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, तो रिकरेंस है इस फिस्टुला सर्जरी में, डिपेंड करता है आप करवाते कैसे, क्योंकि जिसकी मास्टरी है उसके हाथ में रिकरेंस जो 30% है, बिलो 5% आ सकता है। मतलब 100 में से 95% मरीज सही हो सकते हैं, जो 3 से 5% हुआ आपको वो दोबारा सर्जरी में ठीक हो सकता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसलिए इसी वजह से इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है कि भाई यस, इस वजह से कोई गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि प्रॉब्लम काफी कुछ बीमारी के साथ इटसेल्फ है, और बाकी जो है वो सर्जन का पार्ट हुआ, ये वजह की गारंटी नहीं लेता। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस रिकरेंस को बहुत कम किया जा सकता है अगर एक्सपर्ट हैंड में दे दिया जाए सर्जरी को तो। राइट सर, सेकंड क्वेश्चन है, फिस्टुला एक्टोमी में जब फिस्टुला ट्रैक ही निकाल देते हैं तो फिर भी कई बार सर्जरी फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि एक्चुअली फिस्टुला के दो एंड होते हैं, एक तो अंदर, एक ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अंदर अंदर और बाहर ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिस्टुला का मतलब ही होता है जिसके दो ओपनिंग हो। तो बेसिकली ऐसा होता है, कई बार बाहर बाहर सर्जरी कर दी जाती है, अंदर वाले पार्ट को आंसर नहीं किया जाता। दूसरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले ही बोला था, एब्सेस पार्ट जो पस होता है फिस्टुला के साथ, उसका भी ड्रेनेज प्रॉपरली करेंगे तभी ये संभव, अदरवाइज नहीं। इसलिए ओके सर।
सर थर्ड क्वेश्चन है, फिस्टुला लेडीज में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है कि देखिए मेल और फीमेल की एनाटॉमी जो है थोड़ा अलग है। आप देखेंगे लैट्रिन के रास्ते से जो मेल ऑर्गन है वो कितना दूर है, आगे है, लेकिन फीमेल्स में लैट्रिन का रास्ता और वेजाइना बिल्कुल पास है, हार्डली 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। कॉमन बात है। कॉमन। तो अगर आप जो वो देखेंगे एनाटॉमी फीमेल तो जटिल है, डिफिकल्ट है, तो उससे जब भी फिस्टुला अगर प्राइमरली जो लैट्रिन के रास्ते से अगर वो वेजाइना की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए फीमेल की एनाटॉमी कुछ ऐसी है कि अगर फिस्टुला अगर कॉम्प्लिकेटेड टुवर्ड्स वेजाइनल वॉल अगर फीमेल में जा रहा है वो डिफिकल्ट होगा, तो उसको बड़ा डिलिजेंटली ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला की सर्जरी के बाद इतनी ज्यादा पस या पानी क्यों आता है? देखिए ऐसा है, फिस्टुला में एक छोटा सा छेद होता है, तो पहले क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा रिसाव आता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको पूरा ओपन कर देते हैं, तो इट बिकम अ लार्जर वुंड। तो कोई भी वुंड अगर बहुत बड़ा है तो उससे जो है नॉर्मल जो शरीर की कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि ऊज नॉर्मल होगा। पहले क्या था, पस था, लेकिन अब एक जो ऊज होगा। दूसरा, जब वहाँ नया नया टिश्यू बनता है, जब वो भरना शुरू होता है तो बड़ा हफजर्ड होता है, मतलब पहले नया नया मांस बनता है, तो वो सब वहाँ पे जो खून की नलियां जो धीरे धीरे बन रही होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो इस वजह से जो है पानी ज्यादा आता है। जो आप ये सोचते हो कि यार पहले थोड़ा सा पस अब तो ज्यादा आ रहा है, तो बेसिकली वो नॉर्मल, अगर सर्जरी के बाद रिसाव ज्यादा, घबराए नहीं। हाँ, एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इसमें कोई घबराने या डरने की जरूरत नहीं। ओके सर, नेक्स्ट आपको ध्यान क्या देना है कि सर्जरी के पहले सिर्फ पस आना एक समस्या नहीं होती, आपको पेन हो सकता है, आपको लैट्रिन में समस्या हो सकती है, उस जगह सूजन या उभार हो सकता है, आप उसको भी ध्यान में दें कि ज्यादा रिसाव तो हो रहा है, क्या आपका सूजन कम हुआ, क्या आपका पेन कम हुआ। तो इस चीज को जब आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा तो बीमारी पहले से बहुत बेटर हुई है। तो आप सिर्फ रिसाव को मत देखिए, सर्जरी के बाद रिसाव ज्यादा होना बहुत आम बात है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्जर वुंड। नंबर 2, कई बार हम सर्जरी करने के बाद उनको थोड़ा क्लोज करके छोटा कर देते हैं, उसमें ट्यूब डाल देते हैं, तो ट्यूब एक लार्जर डायमीटर होता है। पहले क्या था, 3 या 4 या 5 मिलीमीटर का फिस्टुला ट्रैक की डायमीटर इससे ज्यादा नहीं होती, और हमने पाइप जो डाला है पैरेलल के वो 18 मिलीमीटर है, तो इसलिए भी सिक्रेशन आ जाती है। ठीक है, एडिक्वेट ड्रेनेज की वजह से। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला सर्जरी के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है गुद्दा द्वार छोटा हो गया है जी, या फिर मोशन जाने में दिक्कत आ रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये मोस्टली सर्जरी के बाद के सिम्टम्स जो है आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे काफी क्वेश्चन जी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मल्टीपल रिकरेंस हुआ, कई जगह पैरेलल की पेशेंट 4 बार सर्जरी करा चुका है, तो कई बार मल्टीपल सर्जरी अराउंड पेरिएनल एरिया, मतलब गुदा द्वार के पास मल्टीपल चीरा लगने से बेसिकली ऊंड सिकैट्राइजेशन, मतलब ऊंड का सिकुड़ना। ऊंड की बड़ी खास बात होती है कि जब भी भरेगा सिकैट्राइजेशन होगा, मतलब वो सिकुड़ेगा, उसमें खिंचाव होगा, और मल्टीपल सर्जरी होने की वजह से वो रास्ता सिकुड़ता है। कई बार इवन यहाँ तक कि रास्ता को बड़ा करना पड़ता है नॉर्मल करने के लिए। तो ये जो है वो उन्हीं पेशेंट में होता है जिनमें मल्टीपल सर्जरीज की जाए। ठीक है, ये मतलब है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला सर्जरी के बाद हर पेशेंट इसी चिंता में जी रहा है कहीं वापस से रिकरेंस ना हो जाए, तो क्या सही होने के 4-5 महीने बाद भी रिस्क बना रहता है या पेशेंट नॉर्मल लाइफ में आ जाता है? देखिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैं बताया कि उसका फिस्टुला के साथ साथ पस होता है, तो उसका ड्रेनेज एडिक्वेट हो। नंबर 2, हम किसी भी पेशेंट को तभी कहते हैं क्योर हो गया, इसलिए नहीं कि उसने कहा जी मेरा आना, हम रिपीट एमआरआई करते हैं, कंपेयर करते हैं, पहले कहाँ कहाँ दिक्कत थी, कहाँ कहाँ कलेक्शन था, कौन सी वैरायटी थी, ऊपर था, नीचे था, अपोजिट साइड थी। हम सिर्फ पेशेंट के सिम्टम के बेस पर नहीं कहते आप क्योर हो गए, हम दोबारा एमआरआई करके रेडियोलॉजिकल भी उसे दिखाते हैं कि जी पहले आप लेके ले गए थे, अब ये है, अब क्योर है, आप मत आना। तो हमेशा हम इसलिए 3 से 4 महीने बाद रिपीट एमआरआई करके हम कहते हैं तब कि आपका फिस्टुला ठीक है, तब माना जाएगा ठीक है। ये नहीं कि आपको सिम्टम कम हो गए, आपको लगा ठीक है, वैसे वो ठीक हुआ ही नहीं, कभी ठीक हुआ ही नहीं था, आपको ऐसा लगा, तो आपने सोचा कि हम ठीक हो गए और आप दोबारा कह रहे हैं हमको फिर से हो गया, वो ठीक कभी हुआ ही नहीं बेसिकली। ठीक है, दैट वाज सिंपली रिकरेंस फ्रॉम बिगिनिंग।
और बीच में कुछ पीरियड आपका सिम्टम फ्री हुआ तो आपने कह दिया जी हम ठीक है, दोबारा हो गया। वो दोबारा क्या ठीक हुआ ही नहीं था। वेयर इज एमआरआई? बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन, वेयर इज एमआरआई? तो एमआरआई से कंपेयर करने के बाद हम कहेंगे जी क्योर है मरीज, हुआ कि नहीं हुआ, ये है। सर 7 क्वेश्चन है, फिस्टुला की सर्जरी के बाद स्वेलिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पेशेंट, इसका क्या रीजन है? आफ्टर 20-25 डेज सर्जरी के स्वेलिंग आ रही है, जो हिप का एरिया रहता है, बेसिकली एनएस के आसपास का एरिया, उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए दो चीजें, अगर स्वेलिंग के साथ जैसे बहुत ज्यादा पस का आना नहीं है या स्वेलिंग के साथ साथ फीवर नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्वेलिंग कई बार आपको इसलिए फील होता है क्योंकि एक्सटेंसिव आपकी सर्जरी हुई है, कट ज्यादा लगा है या ड्रेनेज के लिए रास्ता बड़ा बना रखा है, तो कई बार आप इस वो टिश्यू जो होता है, जैसे हिप का एरिया ये है, चीरा लगा दिया तो दोनों बाद में अनइक्वल हो जाते हैं। एक लगता है कि अंदर घुस गया, एक लगता है उभार बाहर आ गया। जब दोनों आपस में जुड़े होते हैं तो जस्ट लाइक एक चंद्रमा के आकार जैसे हैं, और जैसे ही आपने कट लगा दिया तो एक छोटा और एक बड़ा लगने लगता है। तो कई बार आपको फाल्सली आपको ऐसा लगता है कि एक छोटा और एक बड़ा है, जो बड़ा है उसको आप लगता है सूजन, और सूजन नहीं होता, अनइक्वल बिकॉज ऑफ उसकी वजह से आपको फील होता है इनइक्वलिटी, उसकी वजह से। अगर कोई घबराने का इशू है नहीं। अगर आपको पेन फिर से नहीं, सर्जरी के बाद बढ़ गया, आपको पस नहीं ज्यादा आने लगा, आपको फीवर नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला से जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बार बार सर्जरी फेल हो गई है, डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप उनको मेरा एड्रेस दे दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए और मेरे पास आ जाए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये कैंसर भी नहीं है, ये परेशान होने की वजह भी नहीं है फिस्टुला। बस क्या है, आपको राइट डॉक्टर पकड़ना है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, फिस्टुला में सर्जरी का मतलब फिस्टुला निकालने से आप कभी ठीक नहीं होंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, एडिक्वेट ड्रेनेज। कई बार इवन 3 महीना 4 महीना, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 6 महीने पर भी मैं ट्यूब निकाला हूं। एडिक्वेट ड्रेनेज, जितना बड़ा अंदर तबाही है, जितना अंदर पस है, उतना देर तक हम उसको ड्रेनेज कर। अब वो ड्रेनेज होता है, उसका डिफरेंट सिस्टम है। बार बार मैं ट्यूब डजंट में हर पेशेंट में ट्यूब होता है। एडिक्वेट ड्रेनेज करना है, चाहे हम वो ट्यूब डाल के करें, उनको ओपन रख के करें, सफाई करके करें, चाहे हम उसको ड्रेसिंग करके करें, एडिक्वेट ड्रेनेज पार्ट को करें। अब वही एक मास्टरी है, 50% सर्जरी, 50% एडिक्वेट ड्रेनेज। तो आप जो भी ऐसे लोग परेशान हैं, एक बार हमसे आके डिस्कस करें, उनको मैं समझाऊंगा, उनकी काउंसलिंग करूंगा, बाकी उसके बाद जो करना है करें। लेकिन एक बार आए जरूर, एक बार देखें क्या सिस्टम है एक्चुअली, तो हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई असाध्य बीमारी नहीं है, कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला में ड्रेसिंग कैसे होती है आपके यहाँ आफ्टर सर्जरी? देखिए ऐसा है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हैं उसमें ड्रेसिंग एक महत्वपूर्ण जो है वो उसका सर्जरी का हिस्सा है। तो हम ऐसे पेशेंट को हमेशा 3 to पहली बार जब वो सर्जरी कराता है, जब अगले दिन हम डिस्चार्ज करते हैं तो 3 to 5 डेज उसको हम रखते हैं अपने दिल्ली में। उस 3 to 5 डेज में पहली ड्रेसिंग तो मैं पर्सनली मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद करूँ। ड्रेसिंग खुद करता हूँ और अटेंडेंट को ट्रेन करता हूँ। अच्छा, उसमें 5 दिन क्यों? वो इसलिए कि इतना हिस्सा सर्जरी का बड़ा होता है, आप परेशान पहले से होते हो, तो पहले मैं अटेंडेंट को अपने साथ रख के दिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ 50% सर्जरी, 50% ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मीन्स व्हाट? द सिस्टम फॉर एडिक्वेट ड्रेनेज, कि रास्ता बंद न हो जाए, उसकी मिल्किंग करो, कोई सिक्रेशन से वो बाहर आ जाए। तो हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्स केस में 5 दिन तक रखते हैं पेशेंट को। यूजुअली हम कहते हैं कि आप कहीं आसपास कोई होटल लेके, कोई एक सस्ता सा होटल हो, आप रह जाओ। आप करना क्या, आपको ड्रेसिंग कराने बस आनी है। 10 मिनट के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं, उसको दिखाते हैं, और यूजुअली 6ठे दिन हम उसको मरीज को एक वीडियो बना करके देते हैं, घर पे करिए। दोबारा 15 दिन बाद बुलाते हैं। कोशिश हमारी 15 दिन बाद ये होती है कि आप उसी दिन चले जाओ। मेरे करने का पर्पज 15 दिन बुलाने का, आप ठीक से कर रहे हो। अगर आप ठीक से नहीं किया है, हम 2 दिन के लिए फिर रोकते हैं, क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं। आपने जो 15 दिन में जो किया उसमें और मेरे 2 दिन करने में क्या फर्क है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर तो अदरवाइज सेकेंड विजिट में मोस्टली अगर आप ठीक से कर रहे हो, दिखाइए, करिए, मैं एसेस कर लूँ सब ठीक चल रहा, आप घर जाइए।
अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तब मैं फिर 2 दिन के लिए रोकता हूँ एंड देन कहता हूँ आप जाओ, और डांटता भी हूँ अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है सर 10th क्वेश्चन है, फिस्टुला के बाद सिस बात एडवाइस करते हैं आप? जी देखिए, फिस्टुला के बाद सिर्ज बात का बहुत बड़ा रोल नहीं है। सिर्ज बात फिस्टुला के बाद वो कराया इसलिए जाता है जिसकी सफाई हो जाए। अगर आप अपने ऊन की, जैसे हम ट्रेन करते हैं कि आप बेड पर लेट जाइए, अपने बाएं पोजीशन में घुटनों को पेट से लगा ले, उसकी सिरिंजिंग करें, सफाई करें तो इनफ है। क्यों? कई बार ट्यूब वगैरह पड़ा होता है, कई बार आप सिर्ज बात करते हो, आप गलती से ट्यूब निकल गया या कुछ हो गया तो वो दिक्कत हो जाता है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि सर्जरी का। पर्सनली मेरी बात करें तो मोस्टली मैं सिर्ज बात के लिए अवॉइड करता हूँ। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सिस बात से रिलेटेड ही है। क्या सिस बात लेने से टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम हो सकती है मेल पेशेंट में? देखिए ऐसा है, एक चीज आपको बता दूं, आप ये सोचिए कि सारे जानवरों में उनका जो ऑर्गन, मेल ऑर्गन होता है, आप देखेंगे सारे जानवरों में, एनिमल्स में, उनका जो टेस्टिस है, जो कहेंगे जिसमें शुक्राणु बनते हैं, वो शरीर के अंदर होते हैं बहुत से जानवरों में। लेकिन भगवान ने कुछ जानवरों आदमी बाहर बनाया क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। बेसिकली जो हमारा अंडकोश है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, फ़ारेनहाइट कम होता है। तो उसको इस ढंग से बनाया गया है कि इसका टेम्परेचर रेस्ट ऑफ द बॉडी से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो। कहने का मतलब ये है, आप देखिए आप रोज नहाते हैं गर्म पानी से सर्दियों में, क्या आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है? नहीं। जब भी कोई डॉक्टर आपको सिर्फ बात एडवाइस करता है, प्लीज इस करना यह है कि जितना पानी गर्म आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा आपका पानी गर्म ना हो, उतने ही पानी सिर्फ बात के लिए गुनगुना आप लें, दैट्स इट। ऐसा ना हो कि इतना गर्म पानी हो उसका इफेक्ट आपको, क्योंकि आप जब सिर जग करते हैं आपका टेस्टिस हैंग करता है, वो भी अंडकोश आपके पानी में डूबते हैं, जाते हैं। तो इस बात का अपना ध्यान रखें कि पानी जितना नहाने के लिए गर्म इस्तेमाल करते हैं उतना या उससे कम ही सिर्फ बात के लिए यूज करें, उससे ज्यादा नहीं। बस उसके डरने की जरूरत है। उससे ज्यादा अगर यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज मैटर ऑफ। हाँ, कई लोग बहुत ज्यादा एक्सेस में हॉट वाटर ले लेते हैं, सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्यादा बढ़िया। अगर मैं भी ऐसी एडवाइस करता हूँ कि आप नॉर्मल गुनगुना पानी लें, नॉर्मल गुनगुना पानी। बिल्कुल ऐसे सोचिए ना, जितना पानी गर्म आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंफर्टेबल है, सीधी बात, कंफर्टेबल जो भी है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फिस्टुला का इंटरनल वुंड हील होने में कितना टाइम लग जाता है और इंटरनल वुंड में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है कि आफ्टर सर्जरी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हीलिंग होने में फिस्टुला का देखिए, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप मान के चलो 8 से 12 हफ्ते, मतलब 2 से 3 महीने। और इन्फेक्शन के नहीं, आप प्रॉपर दवाई ले, प्रॉपर एडवाइस फॉलो करें तो नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्टुला से ठीक हो जाने के बाद जलन की प्रॉब्लम भी पेशेंट्स में रहती है मोशन जाने के टाइम, तो क्या ये फिशर हो सकता है या ऑपरेशन की वजह से टिश्यू हार्ड रहते हैं एनल ट्रैक के, वो रीजन भी हो सकता है? कई बार ऐसा है, अगर जब भी ऐसा हो फिस्टुला की सर्जरी हुई और आपका ऐसा हो तो डॉक्टर से एक बार चेक करवा लें। मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, जैसे पेरिएनल एक्सकोरिएशन। बहुत से लोग जो है वेस्टर्न कमोड का इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट के लिए, जेट जो होता है वो प्रेशर बहुत तेज होता है, तो कई बार बेसिकली ये जो हैबिट है जेट डायरेक्ट यूज करने की, जो हमारे एनल एरिया में, वो भी एक वजह होता है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक कट्स लग जाते हैं, उस वजह से जलन होती है। दूसरा, अपना खान पान पे ध्यान हो सकता है, सर्जरी करा लिया, अब हम बड़े अच्छे हो गए, बहुत दिनों से डॉक्टर ने मना कर रखा था ये मत खाओ मत खाओ, अब फिर हम लिबरल हो गए। हो सकता है हमारी लाइफ स्टाइल में कहीं त्रुटि हो, कहीं कमी हो, ये भी ध्यान रखना है। सो अपने लाइफ स्टाइल को देखें, प्रॉपर सब कुछ करने के बावजूद भी ना अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जरूर विजिट करें, जस्ट टू रूल आउट देयर इज नो सिंक्रोनस पैथोलॉजी, मतलब साथ साथ कुछ और तो नहीं चल रहा है, एक पार्ट तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं कुछ और एक्स्ट्रा हो गया है, देख लें। ऑफ कोर्स फिशर है चाहे जो भी है, एग्जामिनेशन पे क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की बात है। बट इट्स वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, इसको बहुत ज्यादा जोर डालने की, बट एक बार विजिट जरूर कर लें डॉक्टर के पास, अपने सर्जन के पास, राइट?
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला की लेजर सर्जरी के बाद ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है? एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है लेजर सर्जरी के बाद? ओपन में तो जैसे 3 महीने, लेजर सर्जरी में 6 to 8 वीक इनफ, 1 से 1.5 महीना 1 से 1.5 महीना इनफ है। लेना। और पस का जो टाइम पीरियड रहता है सर लेजर सर्जरी में, वो कितना रहता है? अप्रॉक्स कितने टाइम बाद बंद हो जाती है, जो मतलब म्यूकस पानी जो आता है? बताया ना, लेजर सर्जरी उन्हीं के लिए बढ़िया है फिस्टुला में जिनमें पस का कंपोनेंट ना के बराबर सिर्फ ट्रैक्ट है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं मैं कि लेजर इज जस्ट अ टूल नॉट अ मैजिक। सो डोंट थिंक कि लेजर इज गोइंग टू रिलीव योर प्रॉब्लम, इट इज द सर्जिकल टेक्निक इज गोइंग टू रिलीव द प्रॉब्लम। लेजर तो टूल है कि लेजर यूज करूं कि ना करूं, राइट? सो दिस इज ये सोचना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लेजर नहीं। बेसिकली ऑफकोर्स लेजर हम वही यूज करते हैं जहाँ काटापिटी कम करना हो, जहाँ इंसिजन कम करना हो, जहाँ पर एब्सेस पार्ट ना के बराबर हो, केवल ट्रैक उसी केस में लेजर फिस्टुला सर्जरी होगी। जहाँ पे एब्सेस है, जहाँ पे पस भरा पड़ा है, उस केस में लेजर का बहुत रोल। बेसिकली लो ग्रेड के फिस्टुला हो गए वो यस लेजर सर्जरी बेस्ट है उनके लिए। छोटा फिस्टुला है, साइनस ट्रैक्ट टाइप का बना है, कोई ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला है बट कलेक्शन नहीं है, केवल फिस्टुला है, उस केस में लेजर ठीक है, अदरवाइज। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन है, फिस्टुला लेजर सर्जरी और ओपन सर्जरी किसकी ज्यादा सक्सेस रेट है और क्यों? देखिए उन्होंने ऐसा बताया कि कंपेयर भाई आदमी का आदमी से करना है, आदमी का औरत से नहीं करना है, दोनों अलग चीज होगी। फीमेल का फीमेल से, मेल से मेल से। बेसिकली हमने बताया ना कि पूरे फिस्टुला सर्जरी का पूरा थीम है क्या? फिस्टुला को निकालना, नंबर 1। नंबर 2, ड्रेनेज पार्ट को एड्रेस करना, आंसर करना। लेजर सर्जरी ड्रेनेज पार्ट को आंसर नहीं करता, ओपन सर्जरी दोनों पार्ट को आंसर करता है। एक्सीजन ऑफ द ट्रैक को निकालना प्लस ड्रेनेज को एडिक्वेट करना ताकि गंदगी निकलती रहे, वहां से चीजें बेटर होती रहें और मरीज सही हो जाए। सो डोंट कंपेयर लेजर विद ओपन सर्जरी। लेजर इज जस्ट अ टूल। जैसे हमने बताया जहाँ पे एब्सेस है, जहाँ पे पस का पार्ट बहुत कम है बट फिस्टुला बना हुआ है, वहां पर लेजर कर रहे हैं। आपको 6 से 8 हफ्ता में मरीज, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस 6 वीक्स में पेशेंट नॉर्मली कहते हैं सर मैं ठीक हो गया, और मैं MRI करा के देख लेता हूँ, रीचेक मैं करता हूँ, हाँ कि जी मेरे हिसाब से भी ठीक हो गए। ओपन सर्जरी में कॉम्प्लेक्स है, हॉर्सू है, सुप्रालेविटर एक्सटेंशन है, इवन आपको 6 महीना भी लग सकता है कायदे से अगर हम बात करें तो इसलिए दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है कि अगर जहां लेजर हो सकता है वहां पर लेजर के लिए आप डिमांड अपने डॉक्टर से कर सकते हो कि लेजर की एक्सपर्टाइज और फैसिलिटी हर जगह नहीं है, तो यू कैन डिमांड, यू कैन आस्क, यू कैन डिस्कस इज इट लेजर रिक्वायर्ड, इफ इट इज रिक्वायर्ड इट इज गुड इनफ टू डील द सिचुएशन, राइट? ऐसे कर सकते। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइबर हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी जो भी फिस्टुला की बीमारी से परेशान हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रतीक। आशा करता हूँ दोस्तों आपको फिस्टुला से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चनों का जवाब मिल चुका होगा। अगर ऐसे ही आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो कोशिश करूँगा जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और सर से उसके बारे में पूछूँ। ठीक है दोस्तों, आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक किसी ना किसी की इन फ्यूचर ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच।